जय हिंद साथियों, नमस्कार। बात करते हैं दिल्ली के अंदर डॉक्टर राजेंद्र केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रपति संपदा। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर विद्यालय है। ठीक है। इसके अंदर एक नई वैकेंसीज आई है, टीचर की है। इसके साथ योगा टीचर वगैरह कई भी प्रकार की वैकेंसीज है। सभी वैकेंसी इसके ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। आपको ऑनलाइन ही आपको सबमिट करना है। इसके साथ ही इसका जो 2026 था, इसकी सुविधा पे आधारित ये वैकेंसी है। ठीक है। 26, 27 को 70 के लिए वैकेंसी है। तो पहले हम बात करते हैं कौन कौन से पदों पे हैं। ठीक है। और ये देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए गए। एक है पहला आपका ये फॉर्म वगैरह के लिए है, दूसरा आपका है मापदंड के लिए। ठीक है। दो ऑप्शन दिए गए, यहीं से आपका फॉर्म भर जाएगा। पहले हम बात करते हैं इसके पूरी डिटेल वाइज विस्तृत जानकारी जानेंगे। ठीक है। तो पहले ये आ गया आपको पूरा क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन सी वैकेंसी, उनकी जानकारी भी यहाँ से हम प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप यूट्यूब चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले साथियों। ठीक है। अब बात करते हैं पीजीटी की। तो पीजीटी के अंदर आपको जो क्वालिफाइड 2 ईयर का आपका इंटरमीडिएट पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए आपके पास। टेक्नोलॉजी कॉलेज एजुकेशन एनसीईआरटी के द्वारा मास्टर डिग्री आपके पास यूनिवर्सिटी वगैरह है तो आप 50% के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी के अंदर क्वालिफाई होगी। अब पीजीटी में कौन कौन से पदों वैकेंसी, उसकी जानकारी में लेते हैं। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए है, हिंदी के लिए, हिंदी और संस्कृत हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है। पीजीटी फिजिक्स के लिए है। ठीक है। इसके साथ ही पीजीटी केमिस्ट्री के लिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स में है, पीजीटी कॉमर्स के अंदर है, पीजीटी मैथमेटिक्स है, और इसके साथ पीजीटी बायोलॉजी है, और पीजीटी यहाँ पे हिस्ट्री है, पीजीटी ज्योग्राफी और पीजीटी सोशियोलॉजी है। इसके साथ पीजीटी पॉलिटिकल साइंस है। ये होगी पीजीटी से संबंधित सभी वैकेंसीज। ठीक है। इसके साथ आपकी बीएड होनी होनी चाहिए। ठीक है। बीएड के साथ साथ आपको दोस्तों प्रोफेशनली और टीचिंग नॉलेज आपको होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाइड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन का, कंप्यूटर का तो जरूर नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट इसमें दे रखा, कैंडिडेट हैव बीन ओनली स्पेशल बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी का। स्पेशल बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं पीजीटी, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। अगला हमारे जो पोस्ट हमारी है कंप्यूटर, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो पीजीटी कंप्यूटर साइड के अंदर आपको जो क्वालिफिकेशन है वो 50% मार्क्स है। बी या बी टीचिंग होनी चाहिए कंप्यूटर साइड आईटी के अंदर, यानी बीटेक वगैरह आपकी इसमें होनी चाहिए। बीएससी होनी चाहिए या आपके एमएससी होनी चाहिए किसके अंदर, कंप्यूटर साइंस या एमएससी। ठीक है। इसके अंदर बीएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस प्लस आपकी ग्रेजुएशन लेवल पर होगी। इसके साथ ही आपको दोस्तों यदि बी लेवल या कंप्यूटर कोर्स वगैरह कर रखा तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर संबंधी आपके पास डिग्री है तो। अब बात करते हैं हमारे अगली वैकेंसी टीजीटी की। टीजीटी में क्या, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ऑफ कोर्स हो, रीजनल एजुकेशन की 4 ईयर की बैचलर डिग्री आपकी 50% के साथ आपकी होनी चाहिए। टीजीटी में इंग्लिश है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी एसएसटी और इसके साथ टीजीटी साइंस। ठीक है। एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विच अदर मस्ट जो भी सब्जेक्ट है। टीजीटी साइंस के अंदर है बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। टीजीटी संस्कृत के अंदर है, तो टीजीटी मैथमेटिक्स के अंदर आपकी ये दिया गया। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें बीएड आपकी होनी चाहिए। बीएड के साथ साथ आपको दोस्तों सीट पास इन द सेंट्रल एलिजिबिलिटी सीटेट पेपर सेकंड कंडक्ट सीबीएसई की तरफ वो आपको होना चाहिए। इसके साथ प्रोफेशनल टीचिंग हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज और आपको कंप्यूटर का नॉलेज तो होने चाहिए इसके अंदर। अब बात करते हैं टीजीटी। इसमें देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्टर द कंडक्ट द होस्ट ऑफ ट्रेनिंग ग्रेजुएशन टीचर है टीजीटी। तो इसमें हिस्ट्री वगैरह वहाँ पर एसएसटी के अंदर, तो हिस्ट्री वगैरह 50% मार्क के साथ आपकी होनी चाहिए। इसके साथ आपको सीटेट वगैरह क्वालिफिकेशन होना चाहिए। मैथ में वही चीज़ें है, मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री जो कंप्यूटर साइंस वगैरह में आपके पास वो डिग्री डिप्लोमा होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले पीआरटी की। तो पीआरटी के अंदर सीनियर सेकेंडरी आपकी 12 पास 50% मार्क्स है। 2 ईयर डिप्लोमा दे लिमिटेड एजुकेशन का आपके पास होना चाहिए। डीएलडी वगैरह आपने कोर्स वगैरह कर रखा। इसके साथ ही सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए पीआरटी में आपने कर रखा है तो। ठीक है। प्रोफेंसी इन द टीचिंग नॉलेज आपको होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का मीडियम। ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपका होना चाहिए। ये हो गया आपकी पीआरटी की वैकेंसी। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका इसमें सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू डेट आपको ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है। बात करें बाल वाटिका एनटीटी की सीनियर सेकेंडरी बाल वाटिका के लिए आपको बाल वाटिका के लिए क्या करना है, एनटीटी सीनियर सेकेंडरी आपकी होनी चाहिए 12th पास। 50% मार्क्स है। डिप्लोमा नर्सरी टीचर की एजुकेशन पर्सनल जो टीचर का होता है बीएड नर्सरी वगैरह वो आपके पास होनी चाहिए। म्यूजिक कोच का तो म्यूजिक सीनियर सेकेंडरी 12 पास के 50% मार्क्स के साथ आपका दोस्तों म्यूजिक के अंदर आपका डिप्लोमा बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर टीचिंग थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम होनी चाहिए और आपको म्यूजिक का नॉलेज होना चाहिए म्यूजिक कोच में। इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट ऑफ द म्यूजिक कोच। ठीक है। म्यूजिक कोच के लिए इसमें तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंप्यूटर का बीटेक का बी टीचिंग आपकी वगैरह ये आप बीटेक या बी आपकी होनी चाहिए, कंप्यूटर आईटी संबंधित होनी चाहिए और आपको हर प्रकार कंप्यूटर संबंधित डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए।
टू एक्सपेंड लाइब्रेरी ऑफिस वगैरह का। स्पेशल एजुकेशन की हम बात करें तो एलिमेंट्री, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, ठीक है, इसमें स्पेशल ट्वेल्थ पास वाले DELD जो स्पेशल एजुकेशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए। जूनियर डिप्लोमा, टेक्निकल, अदर जो अलग अलग डिप्लोमा होता है, अलग अलग चीज़ों में वो सभी आपके पास होनी चाहिए जो जिन कैंडिडेट का। इसके साथ सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। फॉर द पोस्ट, अदर पोस्ट क्या कौन सी होनी चाहिए, तो अदर पोस्ट हमारी स्पोर्ट्स कोच के, डिप्लोमा इन बीपेड वगैरह आपके पास होना चाहिए। बीपेड आपका है तो योगा टीचर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और योगा 1 ईयर का आपको ट्रेनिंग का नॉलेज आपके इंस्टीट्यूट का वो होना चाहिए, योगा टीचर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। काउंसलर की बात करते हैं BA BSc साइकोलॉजी में सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। इसके साथ डॉक्टर के लिए मिनिमम MBBS होनी चाहिए आपकी MCLC के द्वारा। नर्स, नर्स के बाद 3 ईयर जनरल नर्सिंग है, मिडवाइफ का आपके पास BSc नर्सिंग डिप्लोमा आपके होना चाहिए। 8 ईयर क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के बाद 5 ईयर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट वगैरह होना चाहिए आपके। स्किल इंस्ट्रक्शन की बात करें, कंप्यूटर, लिमिटेड, पोइट्री, टेलर की वगैरह इनकी बात करते हैं, आपके वहाँ पे मेट्रिकुलर क्लास होनी चाहिए, ठीक है। ITI डिप्लोमा स्किल टेस्ट के वगैरह आपके पास पोइट्री हो गया, टेलर हो, टेलरिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, कारपेंटर हो गया, ये आपकी है, तो ये भी नॉलेज होनी चाहिए। इसको डांस कोच की बात करें, एनी वगैरह आपके पास होना चाहिए, डांस के लिए डांस से संबंधित लेवल आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ये सभी वैकेंसी है। ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे उसकी सूचना मैं आपको और देता हूँ। तो इसमें देखो, जो अब ऑनलाइन साथ करें तो फॉर्म आपका ऑनलाइन होगा, फिर आपके मैसेज आएगा, आपको यहाँ से जैसे ऑनलाइन क्लिक करोगे, ओके करोगे, ओके करते आपके पास पूरा फॉर्म खुल जाएगा। वो आपको देखो ये भरना है, अब किस चीज़ के लिए आपकी ईमेल आईडी वगैरह आपको यहाँ से अपलोड करना है, किस चीज़ के लिए आपको बनना है, वो आप यहाँ से आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा, आपका जो क्या बोलते आपके इंटरव्यू वगैरह के लिए आपको पूरी डिटेल यहाँ फिल करके ऑनलाइन सबमिट करना। कोई फीस वगैरह इसमें नहीं लगेगी आपकी, ठीक है। ऑनलाइन सबमिट यहीं से होगा और आप पूरा फॉर्म आपका आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपकी डेट वगैरह भी आपको जल्द मैसेज के द्वारा, आपका वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा आपको बता दी जाएगी अभी कौन सी डेट को आपका इंटरव्यू हो सकती है, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी प्रकार की सहायता या किसी प्रकार हेल्प आप पूछे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी पूछे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिए साथियों। ऐसी वैकेंसी पाने के लिए यूट्यूब चैनल बने रहे।